में मुझे 10 क्लास का एक बार कॉपी चेक करने का मौका मिला था, लेकिन जिसका कॉपी पढ़ लिया गया उसको 5 में 5 अंक मिलता है। और किसी लड़का में दम होगा तब हमसे वह कॉपी पढ़वा सकता है। जहाँ पर मैं कॉपी चेक कर रहा था उनसे भी पूछा और 3-4 शिक्षक और मिले, उन लोगों से भी पूछा। हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे तरफ से। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो का मेन मकसद है कि हम लोग कैसे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम 10 क्लास और 12 क्लास में अच्छे अंक ला सके। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़ने में ठीक भी होते हैं फिर भी बिहार बोर्ड में नंबर नहीं आता है, और कुछ ऐसे कमज़ोर लड़के भी रहते हैं जिनका नंबर अच्छा आता है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और आप लोग ध्यान से अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, और देखने के बाद आपको हर विषय में 5 से 10 नंबर आसानी से मिल जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते थे। सबसे पहले मुझे आज से लगभग कुछ बरस पहले सेंटर पर, यानी कि एक बंद ऑफिस में कॉपी चेक नहीं होता था, यानी कि शिक्षक अपने घर पर कॉपी लाकर चेक करते थे, तो उसी समय मुझे 10 क्लास का एक बार कॉपी चेक करने का मौका मिला था, जिसको मैं बखूबी से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे नंबर क्या होता है। मैं कॉपी चेक कर रहा था तो मेरे सामने कई चुनौतियां थी। कॉपी चेक करते समय बहुत से लड़के ऐसे थे जो कम लिखे हुए थे, फिर भी मेरे हाथ से नंबर छिटक गए, यानी कि अधिक नंबर दिया गया। कुछ लड़के पढ़ने में ठीक ठाक भी थे, तब वो मन करता है कि आधा नंबर काट लिया जाए। तो मैं जब कुछ कॉपी चेक कर लिया तब वहाँ पर बैठे शिक्षकों से पूछा, एक शिक्षक भी थे, आप लोग इस कॉपी को कैसे चेक करते हैं? क्या टोटल कॉपी को पढ़ते हैं? कितने लोगों को यह भी ध्यान में रहता है कि कॉपी एग्जाम में पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है जब कॉपी चेक होता है? तो ध्यान रखिए कि अगर 100 गो कॉपी है तो उसमें से मात्र 3 और 4 कॉपी पढ़ा जाता है। जी हाँ, ये सही बात है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जहाँ पर मैं कॉपी चेक कर रहा था उनसे भी पूछा और 3-4 शिक्षक और मिले, उन लोगों से भी पूछा, तो सब लोग यही बताया कि कॉपी हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और किसी लड़का में दम होगा तब हमसे वह कॉपी पढ़वा सकता है। तो अब आप में कैसे वह दम होना चाहिए कि वह शिक्षक आपके कॉपी को पढ़े और आपको अच्छे नंबर दे? अगर शिक्षक कॉपी को पढ़ लिए तो आपको अच्छे नंबर मिल सकता है। इसको मामूली तौर पर मैं समझाता हूँ। जैसे एक टीचर्स बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस समय टीचर इस बात को ध्यान रखते हैं कि बच्चे को कैसे अच्छा से अच्छा समझ में आए। शॉर्ट करे तब समझ में आए, लॉन्ग करे तब समझ में आए, धीरे लिखे तब समझ में आए, जल्दी लिखे तब समझ में आए। उसी तरीका से आपको जब परीक्षा देना है तो अपने आधार पर नहीं, उस टीचर के मन को परखना होगा कि कैसे हम लिखे कि उस टीचर के कलम से हम नंबर छीन सके। और जिस लड़का का कॉपी टीचर पढ़ लिया, ये जरूरी है कि उस लड़के को अधिक से अधिक नंबर मिलेगा। जैसे एक कहावत के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि गांव घर में जो लड़का साफ होता है उसको गोदी में उठाकर कोई भी खिला लेता है। उसी तरीका से जिस लड़का का कॉपी साफ रहेगा उसको पढ़ने का मर्जी करता है, और जब मर्जी करता है तो वहाँ पर नंबर भी मिलता है, भरपूर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, 100 में से 5 कॉपी को केवल पढ़ा जाता है, बाकी नज़र डालकर ही पता चल जाएगा कि आप कितना नंबर के लिखे हैं। और एवरेज स्कोर अगर 5 नंबर का कोई सवाल है तो 3.5-4 तक रह जाता है, लेकिन जिसका कॉपी पढ़ लिया गया उसको 5 में 5 अंक मिलता है। 2 नंबर वाला में जिसका एकदम रद्दी है 1 नंबर, आधा नंबर, जिसका थोड़ा सा बढ़िया है 1.5 नंबर, और कॉपी पढ़ लिया गया उसको 2 में 2 अंक मिलता है। अब आपको करना क्या है? तो अगर आप पढ़ने में मीडियम भी है तो ध्यान रखिएगा, पहला नंबर की आपको कॉपी साफ साफ लिखना है। कॉपी साफ साफ लिखना है, और जब कॉपी साफ साफ लिखिएगा तो वह टीचर कॉपी को पढ़ता है तो आपको 5 नंबर के सवाल में आपको हर सवाल में आधा नंबर बेसी मिलेगा, 1 नंबर बेसी मिलेगा। 1 नंबर तो अगर 5 नंबर या 5 गो सवाल है तो ये 5 नंबर यहाँ से मिल गया। जो 2 नंबर वाला सवाल होता है उसमें हर लड़के को 1.5 मिलता है। अगर आप साफ और अच्छे से लिखे हैं तो उसको में आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ से एक सब्जेक्ट में 10 नंबर स्कोर किया। अगर आपके 12 क्लास में 5 सब्जेक्ट है तो 50 नंबर ज़्यादा हो गया। ये तो साफ लिखने का हो गया। 10 क्लास में भी यही रूल होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि कितना लोग क्या करते हैं कि कबो 1 नंबर सवाल, कबो 5 नंबर, कबो 7 नंबर, कबो 9 नंबर, कबो 10 नंबर।
इस पर क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले को काफी ज्यादा लोड पड़ता है, और लोड पड़ता है तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो नंबर काटने का मन करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कब वो 1 नंबर सवाल बनवा दे, कब वो 20 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, तो आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो खिस बढ़ता है। उसी तरीका से जो लड़के इधर उधर लिखते हैं उस पर भी गुस्सा आता है। गुस्सा आने का मतलब कि आधा नंबर आपका गया। ठीक है, तो जो लड़के तेज है चाहे मीडियम है, वो कोशिश कीजिए कि लाइन बाय लाइन, जैसे 1 नंबर सवाल बना ले, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीका से कीजिएगा, तब पर भी आपको 3 से 4 नंबर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तीसरा का बात, तो कितने लड़के होते हैं कि अगर गलती हो जाता है तो पूरा गाढ़े जब ले पोत नहीं लेते हैं तब ले छोड़ते नहीं है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। आप केवल जैसे फिजिक्स लिख रहे हैं तो 2 बार केवल काट दीजिए, उससे कॉपी की खूबसूरती भी बढ़ जाता है और आपको कॉपी देखने में खराब भी नहीं लगेगा। कुछ और पॉइंट है, जैसे मैथ में भी लड़का क्या करता है, इधर उधर लिख देते हैं, बराबर कहाँ देना है, अंक कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे साफ होगा, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे लाइन पड़ा हुआ है तो लाइन के एगो चिन्ह बराबर वाला ऊपर होना चाहिए और एगो नीचे होना चाहिए, वह अच्छा लाइन माना जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, बात होता है फिजिक्स में फिगर आप हमेशा दाएं साइड लास्ट में बनाए और फिगर साफ बनाइए। ठीक है, पेंसिल को बढ़िया से छील लीजिए जौना से कि फिगर साफ हो, और हमेशा बाएं साइड बनाइए। दाएं साइड थोड़ा सा जगह रखिए जो लिखिए उस पर, और दाहिने साइड फिगर और बाएं साइड लिखिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंटें जो है आपको एग्जाम में हर पेपर में 10 से 15 नंबर बढ़ा देगा। 10 नंबर तो आम बात है, और इसके लिए मैं खुद कॉपी चेक किया हूं, तो आभास भी किया हूं, और दूसरे लोगों से कम 5-6 टीचर से मैं पूछ चुका हूं इस बारे में, तो वो लोग भी यही बात है। तो बोर्ड के एग्जाम में आपको पास करने के लिए ये बढ़िया उपाय है कि आप इस तरीका से अपनाएं, और आपके हर परीक्षा में 5 से 10 नंबर आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग अच्छे नंबर लाए। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आप लोग जरूर इस बात को अपनाइएगा एग्जाम में।